तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो। और आज हम MI एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट का सेकंड एपिसोड देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम हरुटो को देखते हैं जो कि बेड पर लेटा होता है और मन ही मन में सोच रहा होता है कि डैड आजकल इतना बिजी क्यों चल रहे हैं। खैर ये तो मेरे लिए बिल्कुल सही है, मैं तो अब तलवारबाजी की प्रैक्टिस से भी बच गया। फिर हम देखते हैं कि हरुटो को बाहर से बहुत सारी आवाजें आने लगती है। फिर वो अपने जादू से देखता है कि आखिर बाहर चल के आ रहा है। वो देखता है कि बाहर बहुत सारे सोल्जर घायल पड़े हुए हैं। फिर सडनली हरुटो अपने डैड के पास जाता है और अपने डैड से पूछता है कि डैड आखिरकार चल क्या रहा है बाहर। फिर हरुटो के डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये पहले नहीं बताया, लेकिन हमारे एरिया में कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया है और उन्होंने हमारे एरिया में बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम उनके पास गए थे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन हमारे ऊपर ही पीछे से हमला हो गया। हमने उस समय अपनी पूरी सावधानी बरती थी और हमारी तैयारी भी पूरी थी, लेकिन ये मेरी उस जीत का नतीजा है कि मैं किसी को भागने नहीं दूंगा। कितनी शर्मनाक बात है ये मेरे लिए। अपने डैड को इतना दुखी देखकर हरुटो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर हरुटो के डैड हरुटो से कहते हैं कि बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम इन सब चीजों में अभी मत फंसो, जाओ वापस घर चले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि हरुटो उन जख्मी सोल्जर्स के पास चला जाता है और अपने मैजिक से उनके सारे घाव को खत्म कर देता है। अपने घाव को इस तरह खत्म होता देख वो जख्मी सोल्जर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और हरुटो अपनी नींद से उठ जाता है। फिर वो अपने रूम के बाहर जाने लगता है और देखता है कि वहाँ पर तो फ्ले खड़ी है और फ्ले को देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि तुम रात भर यहीं पे खड़ी रही थी। इस पर भी फ्ले कोई जवाब नहीं देती और हरुटो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम बोलती क्यों नहीं, तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या, तुम मेरे ऑर्डर का पालन क्यों नहीं कर रही, तुम इतनी देर से मेरे रूम के बाहर खड़ी हो, तुम कितनी स्टूपिड हो। इस पर फ्ले कहती है कि रात भर से मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है कि वो लोग कौन है जिन्होंने हमारे एरिया में हमला कर रखा है। इसके बाद फिर हरुटो अपने मैजिक से उन डाकुओं की लोकेशन देखने लगता है कि वो बैठे कहाँ पर आखिरकार। फिर हरुटो फ्ले से कहता है कि हमें इन अपराधियों को ढूंढना ही होगा जिन्होंने मेरे फादर और दूसरे लोगों पर हमला किया है। फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर तो बहुत सारे लोग झुंड बना के एक साथ बैठे हुए हैं। उनको देखकर हरुटो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन डाकुओं के साथ आर्म सोल्जर्स भी बैठे हैं। आखिरकार ये चल क्या रहा है। फिर फ्ले कहती है कि ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमारी सारी इन्फॉर्मेशन दुश्मन को दी है। इस पर फिर हरुटो कहता है कि ये लोग जासूस हो सकते हैं, है ना। फिर हरुटो कहने लगता है कि जिन लोगों ने मेरे फादर को इस तरह परेशान किया है मैं उन लोगों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर वो मेरी लाइफ में भी इंटरफेयर करेंगे तो समस्या हो जाएगी। इसके बाद फिर हरुटो फ्ले से कहता है कि चलो उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। फिर फ्ले कहते हैं कि ठीक है, समझ गई। इसके बाद वो दोनों उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर चार्लेट भी उनको उड़ता हुआ देख लेती है। फिर अगले सीन में हम डाकू और सोल्जर को देखते हैं जो कि एक साथ झुंड बना के बैठे होते हैं। वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ पर अंदर ही 3 और लोग बैठे होते हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर उनमें से एक बंदा वहाँ बैठे दूसरे बंदे से कहता है कि लेफ्टिनेंट आज तो आपने कमाल कर दिखाया। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि जब हम यहाँ पर हो तो मुझे चीफ बुलाया करो। फिर ये बंदा कहता है कि शराब का टेस्ट कितना बढ़िया हो जाता है जब हम आज के दिन के बारे में सोचते हैं, है ना। इस पर फिर वो दूसरा आदमी कहता है कि डिंगे मारने वाली बात नहीं है, मैंने उसको भागने दिया था, तुमने तो देखा ही होगा। हम देखते हैं कि वो इस बात पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और ये बंदा कहता है कि मैं इसे जल्दी खत्म करना चाहता हूँ ताकि मैं जल्दी घर जा सकूँ अपने। तभी वहाँ पर हरुटो और फ्ले की भी एंट्री हो जाती है। उन दोनों को देखकर ये तीनों आदमी के तो होश उड़ जाते हैं। ये आदमी उन दोनों से पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। फिर हरुटो उन तीनों पर अपना मैजिक कर देता है जिससे वो हिल भी नहीं पाते। फिर उन तीनों में से एक आदमी कहने लगता है कि तुमने हमारे ऊपर क्या कर दिया। इस पर फिर हरुटो कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर अपना बैरियर मैजिक किया है। इसे सुनकर फिर वो आदमी कहता है कि बैरियर मैजिक, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। इसके बाद हम देखते हैं कि हरुटो इस बात पर तो उसका गला ही काट देता है और ये देखकर तो उन दोनों आदमी के चेहरे के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो दोनों हरुटो के आगे अपना सरेंडर कर देते हैं। फिर हरुटो उन दोनों से कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे दो। अगर तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तो तुम द एम्पायर जो कि हमारा नेबर किंगडम है उसके सोल्जर्स हो और डाकू का गेटअप लेके हमारे किंगडम पर हमला करने आए हो। फिर ये आदमी कहता है कि हमें कुछ नहीं पता, हम तो सिर्फ उनके कोऑपरेटर थे। इस पर फिर हरुटो कहता है कि कोऑपरेटर, तुम झूठ बोल रहे हो और मुझे सच सच बताओ कि इस किंगडम के अंदर ऐसा कौन सा इंसान है जो मेरे फादर को मारना चाहता है। इस पर फिर ये आदमी कहता है कि हमें कुछ नहीं पता, हम तो इस मैटर से पहले ही निकल चुके थे। इस आदमी की बात को सुनकर फिर हरुटो फ्ले से कहता है कि क्या तुम इस जगह को पूरी तरह से जला दोगी और एक सिंगल इंसान भी जिंदा नहीं बचना चाहिए यहाँ पर। फिर ये आदमी कहता है कि प्लीज हमें माफ कर दो, हम तो अपने आदेशों का पालन कर रहे थे, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। इस पर फिर हरुटो अपने कान में उंगली डाले कहता है कि मेरे कान में खुजली हो रही है, तुमने जो भी कहा वो मुझे नहीं सुना। इसके बाद फिर हरुटो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों वही हो जिन्होंने मेरे फादर के ऊपर पीछे से अटैक किया और ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। फिर फ्ले उन दोनों से कहती है कि तुमने मेरे मास्टर को मुश्किल में डाला, इसलिए तुम्हारी यही पनिशमेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्ले उस पूरे घर में आग लगा देती है। फिर वहाँ से बाहर आता है फ्ले हरुटो से कहती है कि थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क हरुटो। इस पर फिर हरुटो कहता है कि तुम्हारा भी, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं जानता कि जो हमारे ऊपर हमला कर रहा है वो एम्पायर किंगडम से है या हमारे किंगडम का कोई है। हालांकि मुझे ऐसे किसी भी इंसान को माफ करने की जरूरत नहीं है जो ऐसे ही किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हो। फिर हरुटो फ्ले से कहता है कि जो आज हुआ उसके बारे में एक लेटर मेरे डैड को भेज दो और एक बात का
ध्यान रखना कि उसमें तुम्हारा और मेरा नाम नहीं लिखा होना चाहिए लेटर में। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा उस लेटर को लेके हारुतो के डैड के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि डाकू जिस जगह पर रह रहे थे वो जगह पूरी तरह से जल चुकी है। फिर हारुतो के डैड कहते हैं कि तुम्हारा मतलब है सब कुछ जल गया। इस पर फिर वो आदमी कहता है हाँ, हमें वहाँ पर जली हुई लाशें भी मिली है, लेकिन हम ये कंफर्मेशन कर रहे हैं कि वो लाशें डाकुओं की है या नहीं। फिर हारुतो के डैड उस आदमी को कहते हैं कि जाओ जो इस लेटर में लिखा है इसके बारे में दोबारा से कंफर्मेशन करके आओ। इस पर फिर वो आदमी कहता है कि समझ गया और ये कहकर फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हारुतो के डैड मन ही मन में सोचने लगते हैं कि इन सब के पीछे आम डाकू नहीं हो सकते, मुझे लगता है कि इन सब के पीछे एम्पायर किंगडम के सोल्जर्स का भी हाथ है। और जैसा कि इस लेटर में लिखा है कि मेरी जान के पीछे कोई पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हम देखते हैं कि चार्लेट अपने डैड की गोदी में बैठी होती है और उनसे पूछने लगते हैं कि डैड आखिरकार वो कौन है जिन्होंने बुरे लोगों को हराया। इस पर फिर उसके डैड कहते हैं कि मुझे तो लग रहा है इस सबके पीछे फ्ले का हाथ है, क्योंकि वही आग को फैला सकती है और वही है जो हमारे एरिया में रहने वाले डैमर्स को भी कंट्रोल कर रही है। इसे सुनकर फिर चार्लेट को वो सीन याद आ जाता है जब उसने हारुतो और फ्ले को उड़ते हुए देखा था। फिर वो अपने डैड से कहते हैं कि डैड मुझे कुछ याद आ गया, मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर वो वहाँ से जल्दी से भागने लगती है। उसके डैड उसे पीछे से कहते हैं कि चार्लेट तुम्हारा बाहर अकेले जाना खतरनाक है, इसलिए तुम किसी को साथ लेके जाओ। इस पर फिर चार्लेट कहती है कि ठीक है डैड, और वहाँ से भाग कर चली जाती है और वो सीधा फ्ले के पास चली जाती है और फ्ले से पूछने लगती है कि फ्ले मेरे को ये बताओ कि मेरे 2 भाई हैं क्या। इस पर फिर फ्ले उसको कहती है कि क्या कह रही हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। फिर चार्लेट फ्ले से कहती है कि मैंने आपके और बड़े भैया जैसे दिखने वाले को कल रात को उड़ता हुआ देखा था, मुझे लगता है कि उनके पास उड़ने के लिए मैजिक पावर नहीं है, इसलिए मैं उनको रूम में जाके देखना चाहती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हारुतो के रूम में चली जाती है और उसको देख के वापस बाहर आ जाती है और फ्ले से कहने लगती है कि हारुतो भैया तो मुझे पहले की तरह बिल्कुल डरावने नहीं लग रहे। इस पर फिर फ्ले बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहने लगती है कि कैसी बैकी बैकी बातें कर रही हो तुम, वास्तव में तुम्हारा बड़ा भाई हारुतो एक ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत सारी स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर है, ये पावर उसके पास बचपन से है और हारुतो उस जगह पर जा सकता है जहाँ पर मैं डायमंड होते हुए भी नहीं जा सकती। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो हारुतो के पास एक अमेजिंग पावर है। तो अब बताओ छोटी बच्ची, तुम्हें समझ में आ गया क्या। फिर चार्लेट फ्ले से कहती है कि तुम्हें भैया के बारे में पहले से सब कुछ पता था। इस पर फिर फ्ले कहती है कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो अपनी नींद से बाहर आ जाता है और फ्ले से पूछने लगता है कि क्या हुआ। फिर फ्ले उससे कहती है कि तुम्हारी बहन ने हमको उड़ते हुए देख लिया था कल रात को और वो पागल समझ रही है, वो हम नहीं, हमारी हम शक्ल उड़ रहे थे। हम देखते हैं कि वहाँ पे चार्लेट भी उनकी बातों को चुपके से सुन रही होती है। इसके बाद फिर हारुतो फ्ले से कहता है कि तो अच्छा ये बात है, तो अब मुझे एक बैरियर को क्रिएट करना ही पड़ेगा जो चार्लेट के ऊपर निगरानी कर सके और ये मुझे हर टाइम बताता रहेगा कि चार्लेट कहाँ पर है और क्या कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो अपने बाथरूम में जाने लगता है और देखता है कि वहाँ पर चार्लेट छुपी हुई है। फिर हारुतो मन ही मन में सोचने लगता है कि आखिरकार बात क्या है, ये मेरी निगरानी क्यों कर रही है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो अपने रूम में होता है और चार्लेट भी उसको बाहर से देख रही होती है। हारुतो अपने बैरियर मैजिक से देख लेता है कि चार्लेट बाहर खड़ी है। चार्लेट को कमरे के बाहर निगरानी करते हुए देख हारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि हो ये क्यों बाहर खड़ी है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्ले उसके रूम के बाहर आ जाती है और उसे कहने लगती है कि हारुतो तुम्हारे नहाने का टाइम हो गया। हारुतो फिर बाथरूम में नहाने चला जाता है और देखता है कि वहाँ पर चार्लेट फिर से आई हुई है और उस पर निगरानी कर रही है। चार्लेट को वहाँ पर देखकर हारुतो मन ही मन में कहता है कि बहन तुम आखिरकार हार क्यों नहीं मान रही, तुम अपने बड़े भाई को क्यों परेशान कर रही हो। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हारुतो अपने डैड के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसके बाद फिर हारुतो के डैड हारुतो से पूछने लगते हैं कि क्या बात, तुम्हारी बहन तुम पर नजर रख रही है कल से, लगता है कि तुम्हारी बहन को तुझमें इंटरेस्ट आने लगा है। फिर हारुतो अपने डैड से कहता है कि डैड आप उससे पूछते क्यों नहीं, वो ऐसा क्यों कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्लेट 7 दिन से लगातार हारुतो के ऊपर नजर रख रही होती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि हारुतो अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है और वहाँ पर कहता है कि क्या मॉम और चार्लेट ट्रिप पर जा रहे हैं। इस पर फिर हारुतो की मॉम कहते हैं कि हाँ एक फेस्टिवल आ रहा है इसलिए मैं चार्लेट को वो दिखाने लेने जा रही हूँ और अब सारे डाकू भी मारे जा चुके हैं इसलिए अब बाहर जाना सेफ है। इस पर फिर हारुतो अपनी मॉम से कहता है कि आप फ्ले को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते। फिर उसकी मॉम कहते कि हाँ मैं भी यही सोच रही थी लेकिन वो मुझे कई दिनों से मिली ही नहीं। इसके बाद हारुतो अपनी बहन की तरफ देखते हुए कहता है कि फाइनली अब ये जा रही है, अब मुझ पर कोई नजर नहीं रखेगा। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि हारुतो अपने रूम में लेटा होता है और तभी चार्लेट की निगरानी वाली बैरियर में से वार्निंग आने लगती है। हारुतो उस बैरियर में देखता है कि उसकी बहन को और उसकी मॉम को किसी ने घेर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो की मॉम वहाँ से भागकर चार्लेट को लेकर एक घने जंगल में आगे आ जाती है। फिर वो वहाँ पर चार्लेट से कहती है कि मैं हीरो ऑफ जस्टिस को ढूंढने जा रही हूँ जो हमें इस मुश्किल से बाहर निकाल सकेगा। इस पर फिर चार्लेट कहते हैं कि हीरो ऑफ जस्टिस वो कौन होते हैं। इस पर फिर उसकी मॉम कहती है कि ऐसे इंसान जो दुश्मन को पनिशमेंट दे, इसलिए तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी उसे ढूंढ कर आती हूँ। इस पर फिर चार्लेट रोने लगती है और कहती है कि मोमा प्लीज मत जाओ मुझे अकेला छोड़ के। फिर उसकी मॉम कहती है कि बेटा रो मत, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो की मॉम वहाँ से भाग जाती है और चार्लेट को वहीं जंगल में अकेला छोड़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो की मॉम को वो लोग दोबारा से घेर लेते हैं और उन लोगों में से एक आदमी कहने लगता है कि ये यहाँ पर है तो उसकी बेटी भी आसपास होगी, जाओ उसे ढूंढ कर आओ। इसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो की मॉम एक तलवार निकाल लेती है और अपना गला काटने की कोशिश करने लगती है। तभी एकदम से उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते
जाते हैं और वहाँ पर सडनली हारुतो भी आ जाता है। हम देखते हैं कि हारुतो की मॉम वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अपनी मम्मी को बेहोश देखकर हारुतो फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उन लोगों में से एक आदमी पूछने लगता है कि कौन हो तुम। इस पर फिर हारुतो कहता है कि शट अप, और इसके बाद हारुतो अपने मैजिक से उन लोगों को दूर पटक देता है। इसके बाद हारुतो अपनी बहन चार्लेट के पास चला जाता है। हारुतो को वहाँ पर देखकर चार्लेट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने आखिरकार हमें बचा लिया, क्या तुम ही हो हीरो ऑफ जस्टिस। इस पर फिर हारुतो सोचने लगता है कि ये तो हमारी पहली कन्वर्सेशन है एक दूसरे से, लेकिन ये क्या पूछ रही है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद फिर हारुतो से कह देता है कि हाँ मैं ही हूँ हीरो ऑफ जस्टिस। इसके बाद हम हारुतो के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये बंदा एक लेटर पढ़ रहा होता है। वो कहता है कि लेडी नशालिया और चार्लेट को जंगल में किसी ने घेर लिया था और उनको फ्ले ने बचा लिया। हम देखते हैं कि हारुतो की मॉम का नाम नशालिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्ले चार्लेट और उसकी मॉम को लेकर वहाँ पर आ जाती है। उन दोनों को देखकर हारुतो के डैड भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। और चार्लेट घर आके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि डैड मैं घर आ गई। इसके बाद फिर चार्लेट अपने भाई हारुतो को भी गले लगा लेती है। इस पर फिर नशालिया कहती है कि ये दोनों एक दूसरे के दोस्त कैसे बन गए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। और इस वीडियो में अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर देना। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।